चलिए अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिससे आपका और हमारा सबका सीधा सरोकार होता होगा। मतलब उनका जो नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी से पहले ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। आपने भी ट्रेनिंग की होगी, हमने भी की है। लेकिन क्या ट्रेनिंग पर जब आप जाते हैं तो जो आपका ट्रेनर होता है, क्या आपको ये कहता है कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आए, अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं आए तो आपको चप्पल से मारेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ट्रेनर किसी भी जगह पे ऐसा कहता होगा। लेकिन ऐसा कह रहे हैं भाई, शिक्षा सचिव कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, हम पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। टीचर है, मतलब शिक्षा निदेशक हैं, टीचर पहुंचे थे ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में उन्हें बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आप देखिए बिना यूनिफॉर्म के मत आइएगा भाई, कॉलर अच्छी होनी चाहिए, टाइट कॉलर होनी चाहिए, स्टिफ कफन्स होनी चाहिए और आप ढंग से आइए। और रही बात जूते की, चप्पल की, तो आप चप्पल मत पहन के आइए, जूता पहन के आइए। अगर चप्पल में देख लिया तो उसी चप्पल से मारेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी जुबान नहीं है, ये किसने कहा है। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट देख लीजिए, आप खुद समझ जाइएगा कि अगर ऐसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो जरा संभल के जाइएगा। रिपोर्ट दिखा दीजिए जरा। मेरे को दिख गया हवाई चप्पल, वही चप्पल से मारे। ये चप्पल मारने की बात जो कह रहे हैं वो है झारखंड के शिक्षा निदेशक आदित्य रंजन, जिसके लिए कह रहे हैं वो लोग हैं झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक। अपमान का ये वीडियो न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बल्कि ये राजनीतिक गलियारों में भी छा गया है। बीजेपी इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी राशन पानी लेकर हेमंत सरकार पर चढ़ गई है। इस आचरण का जितना भी भर्त्सना किया जाए वो कम है। एक ब्यूरोक्रेट के द्वारा, एक नौकरशाह के द्वारा यह आचरण, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और सबके द्वारा होनी चाहिए। शिक्षक किसी भी समाज का निर्माण करता होता है। शिक्षक के गोद में ही निर्माण भी पलता है और विध्वंस भी पलता है। ये आदित्य रंजन जी को जानना चाहिए। अगर आदित्य रंजन जी ने ऐसा बोला है तो इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस अभी इस मामले में अनभिज्ञ है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी ये मामला अब तक कांग्रेस के संज्ञान में नहीं आया है। ऐसा कोई क्लिप हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है तो वो कहीं शायद कहीं किसी कार्यक्रम में थे या कुछ भी थे। खैर उस पर तो सरकार संज्ञान लेगी, जांच भी की जाएगी अगर ऐसा मामला आता है। लेकिन अभी तक सरकार के संज्ञान में ये मामला नहीं है। अभी तक सिर्फ मीडिया में चल रहा है ये मामला, हमने भी सुना है। इसकी सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन उनका अगर जोर है कि नहीं शिक्षक अपनी ड्रेस कोड में रहें या फिर अपने जो उनका मंतव्य है वो उन्होंने बताया होगा। लेकिन उस पर शिक्षकों का क्या प्रतिक्रिया है, नहीं प्रतिक्रिया है, इस पर भी हमें नहीं जाना है। बाकी सरकार अपने स्तर से हर चीजों को देखती है। युवा अधिकारियों का ये रवैया और जुबान राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की कैसे छवि छोड़ रहा है ये तो सब जानते हैं। फिलहाल TV45 अधिकारी बाबू को यही नसीहत देता है कि मार पिटाई छोड़ काम पर ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट TV45। ये है शिक्षा सचिव आदित्य रंजन। हालांकि ये 1-2 महीने पहले का वीडियो है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड इसलिए कर रहा है कि क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग में आए टीचर्स से ऐसी बातें कही हैं। हालांकि उनकी सफाई भी आई है इस पूरे मसले पर। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं सहयोगी मोइजुद्दीन, उनसे जुड़ते हैं। मोइजुद्दीन, शिक्षा सचिव हैं, जाहिर तौर पर शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम आप अपने शब्दों को तोल मोल कर रखें, क्योंकि यही शब्द बच्चों के भविष्य बनाते हैं। अगर आप शिक्षा सचिव होकर शिक्षक से अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे शिक्षक की कल्पना करेंगे जो यहां से जो शिक्षक ट्रेनिंग लेकर जाएंगे वो बच्चों को कैसा पाठ पढ़ाएंगे, उनका भविष्य कैसा तैयार करेंगे? ये तो हास्यास्पद है। मोइजुद्दीन, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? कोशिश करेंगे हम मोइजुद्दीन से जुड़ने की, लेकिन आपने जो रिपोर्ट देखी आप समझ गए होंगे। ये शिक्षा सचिव आदित्य रंजन है जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान, ये एक ट्रेनिंग सेशन था टीचर्स का, इस दौरान ये बातें कही हैं कि आप यूनिफॉर्म में आइए और अगर यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। सबसे स्पेशल ये रहा कि उन्होंने कहा कि अगर आप चप्पल पहन कर आएंगे तो उसी चप्पल से मार पड़ेगी। यानी कि ये धमकी कि आप चप्पल नहीं पहन सकते। भाई हम तो ऐसा भी है कि सरकारी स्कूल में अभी भी बच्चे चप्पल ही पहन कर जाते हैं। टीचर्स का छोड़िए, जब बच्चों पे आप ध्यान नहीं देते, टीचर क्या पहन कर आते हैं, बच्चे उन पर क्या ध्यान देंगे। लेकिन ये ट्रेनिंग सेशन के दौरान ये सब चल रहा था। बच्चे भले ही फटे ड्रेस में आए,
नंगे पांव आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीचर को चप्पल पहनकर आना मना है। कुछ इस तरह से ही बातें समझ में आ रही हैं। मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। मोइजुद्दीन, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको तो जरा ये बताइए कि जब शिक्षा सचिव साहब जब ये बातें कह रहे थे तो बाकी जो ट्रेनिंग में बैठे हुए थे टीचर्स वो ठहाके लगाते नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए आरती, जिस तरह से झारखंड राज्य में शिक्षा विभाग के निदेशक आदित्य रंजन, जो कि एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, इस वीडियो में सीधे तौर पर वो शिक्षकों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर ड्रेस कोड में नहीं आते हैं, चप्पल पर आते हैं तो चप्पल उतारकर आपकी पिटाई कर दी जाएगी, उसी चप्पल से आपकी पिटाई कर दी जाएगी और फिर आप चप्पल पहनने लायक नहीं रहे। तो कहा जा सकता है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके साथ साथ एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें धमकियां भरी शब्द जरूर सुनने को मिल रहे हैं। तो एक IAS अधिकारी होने के नाते अगर इस तरह के आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सीधे तौर पर मानसिकता समझ में आ जाती है। झारखंड राज्य की अगर बात करें तो झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार तीसरी बार सत्ता पर आसीन हुए हैं और लगातार विभिन्न मंचों से वो बार बार शिक्षकों को सम्मान देने की बात कर रही है। कई शिक्षकों की नियुक्तियां भी की जा रही है, लेकिन झारखंड राज्य में जो ब्यूरोक्रेट्स है, तानाशाह, जो यहाँ का जो रवैया नजर आता है, ये कहीं ना कहीं सरकार को उंगली और ठेंगा दिखाने का काम करती है। सरकार बड़े बड़े बात तो करती है कि शिक्षकों के सम्मान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है, जो यहाँ का नौकरशाह है, ये कहीं ना कहीं बेलगाम नजर आ रहा है और इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। फिलहाल जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, इस ऑडियो को लेकर हमने जब प्रयास किया बात करने की तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि शिक्षा निदेशक ने इस खबर को और इस वायरल वीडियो को सीधे तौर पर बेबुनियाद बताया। लेकिन बेबुनियाद अगर है तो वो वीडियो वायरल कहाँ से हुआ, ये ऑडियो कहाँ से हुआ, ये भी जांच का विषय है। दूसरी ओर शिक्षक संघ के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षकों पर अगर इस तरह से किया जाएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का अपमान माना जाएगा। तो हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात भी करेंगे आपकी कि द्रौपदी मुर्मू अपने 2 वर्षों के कार्यकाल को लेकर वो खुद शिक्षिका बन रही है, शिक्षिका बनकर लोगों को संबोधित कर रही है, यानी कि शिक्षकों के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रही है। तो ऐसे में झारखंड राज्य में शिक्षकों का अपमान करना कहाँ तक उचित है? खासकर झारखंड राज्य में लगातार शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए, नियुक्ति देने के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षकीय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार बार बार प्रयास तो कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो नौकरशाह यहाँ का है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो सरकार के इन तमाम चीजों को कहीं न कहीं दाग लगाते नजर आ रहे हैं और इस पर अंकुश लगाने की जरूरत मानी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोइजुद्दीन तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, ये एक वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है इन दिनों शिक्षा सचिव आदित्य रंजन का है। हालांकि आपको इसका दूसरा पक्ष भी बताते हैं। आदित्य रंजन से जब इस वायरल वीडियो के बारे में बात की गई तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए वो अपने बचपन का किस्सा सुना रहे थे और ये वीडियो पूरा नहीं दिखाया गया है, इसे मॉफ किया गया है, यानी बीच से काट दिया गया है, एडिट किया गया है, इसे आधी बात सुनाई गई है, पूरी बात सुनाई जानी चाहिए थी, ये वीडियो आधे से सुनाया गया है। वो अपना किस्सा सुना रहे थे, बचपन का किस्सा सुना रहे थे, उसे लेकिन कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, आधी अधूरी बात बताई गई है। ये सफाई दी है आदित्य रंजन ने, जो शिक्षा सचिव हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल तो उठता है कि अगर आप ट्रेनिंग सेशन में जा रहे हैं और अगर वाकई में अगर ये एडिट किया हुआ नहीं है, अगर आधी बात नहीं है, तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर आप चप्पल पहन कर आते हैं तो उसी चप्पल से आपकी पिटाई होगी, उसी चप्पल से आपको पीटा जाएगा, तो ये बहुत शर्मनाक है। शर्म आती है ये कहने में कि जिस स्कूल में अभी भी हमारे देश में सरकारी स्कूल 90% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों के पांव में चप्पल तक नहीं होती। ऐसे में अगर शिक्षक चप्पल पहन कर आ जाए तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा।